Hello everyone, this is me Dr. Sadaf Amreen and this is the lecture series of hormonal therapy। और मैं इससे पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंटी एस्ट्रोजन, एंटी प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन्स। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एंटी एंड्रोजन्स में क्रायोप्रोटॉन एसीटेट जिसे बोलते हैं डैनेट और एंड्रोवर भी बोलते हैं, एक पोटेंट एंटी एंड्रोजन है जिसके अंदर साइट में माइल्ड प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी होती है। ये ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द 17 अल्फा हाइड्रोक्साइल प्रोजेस्टेरॉन से। स्मॉल डोजेस देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता पिट्यूटरी फंक्शन में, मगर अगर आप लार्ज डोजेस देते हैं जिसकी वजह से एमेनोरिया होता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, सप्रेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द गायनोमैस्टिया देखने को मिलता है मेल्स में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किस में इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल किया जाता है हिर्सुटिज्म में। 50 से 100 मिलीग्राम के प्रोटेरॉन एसीटेट दिया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डेज ऑफ द साइकिल के अंदर। साथ ही साथ 30 माइक्रोग्राम इथिनाइल एस्ट्राडियोल दिया जाता है साइक्लिकली फॉर 3 वीक्स एवरी मंथ। इफेक्ट देखने को मिलता है 3 महीने के बाद। ठीक है, साइक्लिकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कंटिन्यू रखना होता है 6 से 12 महीने। फॉलोड बाय द मेंटेनेंस डोज दी जाती है 5 से 10 मिलीग्राम की ऑफ कैप्रोटेरॉन एसीटेट की विद इसके साथ देता है इथिनाइल एस्ट्राडियोल फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड टू प्रिवेंट करने के लिए रिकरेंस ऑफ द हिर्सुटिज्म। यानी आपने हिर्सुटिज्म में किस तरीके से देना है, 50 से 100 मिलीग्राम देना है, साथ ही साथ कितने दिन तक, 10 दिन तक साइकिल के। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ उसमें 30 माइक्रोग्राम इथिनाइल एस्ट्राडियोल चलेगा साइक्लिकली फॉर 3 वीक्स एवरी मंथ, और इसका इफेक्ट आपको आफ्टर 3 मंथ देखने को मिलेगा। और ये साइक्लिकल एडमिनिस्ट्रेशन 6 से 12 महीने कंटिन्यू रखना है आपने। साथ ही साथ मेंटेनेंस डोज दी जाती है 5 से 10 मिलीग्राम की, और साथ में इथिनाइल एस्ट्राडियोल दिया जाता है प्रोलॉन्ग पीरियड की, ताकि हिस्ट्रोजन हमारा दोबारा से ना हो। पीसीओडी में इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट रेगुलाइज कर देता है मेंस्ट्रुएशन, यानी आप इस्तेमाल करेंगे अगर क्रिप्टोनिन एसिटेज तो मेंस्ट्रुएशन रेगुलाइज हो जाता है। इंक्रीज करता है लेवल ऑफ द सीरम सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन को, जो कि बाइंड करता है फ्री टेस्टोस्टेरोन से। थेरेपी रिड्यूस करती है हेयर ग्रोथ को, एक्ने को, ड्राई स्किन को। यानी इसका इंडिकेशन क्या हो गया है, आपका हिर्सुटिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे पीसीओडी में, और एक्ने में भी इस्तेमाल करते हैं। कितना, 2 मिलीग्राम दिया जाता है विद इथिनाइल एस्ट्राडियोल टू बी टेकन डेली फॉर 21 डेज ऑफ ईच साइकिल। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या होता है, ये एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है, साथ ही साथ एंटी एंड्रोजेनिक इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसको भी हम किस में इस्तेमाल करते हैं, हिर्सुटिज्म में। इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट आर ऑब्जर्व आफ्टर 3 to 4 मंथ ऑफ थेरेपी। यानी 3 से 4 महीने के बाद आपने इस्तेमाल किया अगर स्पाइरोनोलैक्टोन के, इसके बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलते हैं हिर्सुटिज्म में। किस तरीके से काम करता है, ये ब्लॉक करता है एंड्रोजन इफेक्ट को एट द रिसेप्टर लेवल इन द हेयर फॉलिकल्स। ये रिड्यूस कर देता है 17 अल्फा हाइड्रोक्साइल एक्टिविटीज की एक्टिविटी को, लोवरिंग द प्लाज्मा लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड द एंड्रोस्टेनिडियोन। कितनी डोज देते हैं इसकी, 150 मिली, यानी स्पाइरोनोलैक्टोन दिया जाता है 150 मिलीग्राम डेली। साथ में साइक्लिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इथिनाइल एस्ट्राडियोल का, प्रोवाइड रिलीफ इन अबाउट 60% ऑफ द केसेस। इट इज़ यूजफुल इन द पीसीओडी, यानी हिर्सुटिज्म में भी इस्तेमाल कर रहे हैं पीसीओडी में। द मेंटेनेंस डोज इसकी 50 मिलीग्राम है, इन कंटिन्यूस 6 से 12 महीने तक थेरेपी के आपने कंटिन्यू रखनी है। अब स्पाइरोनोलैक्टोन की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ट्रांजिएंट डायरोसिस हो सकती है, पॉलीमेनोरिया होता है 10% लोगों के अंदर, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा फ्लूटामाइड। फ्लूटामाइड क्या है, एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग होती है, ब्लॉकर, जो ब्लॉक करती है एक्शन ऑफ द एंड्रोजन को एट द रिसेप्टर लेवल। फ्लूटामाइड कितना इस्तेमाल किया जाता है, 125 से लेकर 250 मिलीग्राम बीडी डेली फॉर द 6 मंथ। साथ ही साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं फॉर हिर्सुटिज्म के लिए यूजफुल होती हैं सब। ठीक है, इसको आप किस में इस्तेमाल कर सकते हो, हिर्सुटिज्म में, बीपीएच में, ठीक है, और कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट में इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, फ्लूटामाइड की वजह से लिबिडो कम हो जाएगी, ओलिगोमेनोरिया मिलेगा, हेपेटोटॉक्सिसिटी मिलती है, ड्राई स्किन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड क्या कर रहा है, ब्लॉक करता है कन्वर्जन टेस्टोस्टेरोन का टू पोटेंट एंड्रोजन में। ये एक इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम 5 अल्फा रेडक्टेज which is responsible for the conversion of testosterone to dihydrotestosterone। डोज क्या होती है इसकी, 5 मिलीग्राम दिया जाता है डेली फॉर द 6 मंथ। साइड इफेक्ट्स क्या डेवलप हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है टू द ड्रग, लिबिडो कम हो सकती है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट हो सकता है फीटस पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैंने आज आपसे बात की
एंटी एंड्रोजन की, एंटी एंड्रोजन में सबसे पहले मैंने क्या आपसे बात करें प्रोटेनोन एसीटेट की, ये बताया मैंने कहाँ से ड्राइव होता है, 17 अल्फा हाइड्रोक्साइल प्रोजेस्टेरॉन से आता है। ये एक एंटी एंड्रोजन है, साथ ही साथ इसके अंदर माइल्ड प्रोजेस्टेशन एक्टिविटी भी है। अगर आपको इसको स्मॉल डोज में देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता पिट्यूटरी फंक्शन पे। अगर लार्ज डोज में इस्तेमाल करते हैं आप तो एमेनोरिया होता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, सेपरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द गैनोकोमैक्सिया इन द मेल। इस्तेमाल किस में कर सकते हैं आप, हिर्सुटिज्म में, पीसीओडी में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्ने में इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग डोजेज हैं इसकी, अलग अलग कंडीशन में। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है नेक्स्ट, ये एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, साथ ही में इसमें एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है। इसमें वो भी आप हिर्सुटिज्म में और पीसीओडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज इसकी हमारी रहती है 150 मिलीग्राम डेली। साथ ही साथ साइक्लिकल एडमिनिस्ट्रेशन इथेनॉल एस्ट्राडियोल का होता है। 60% लोगों में इसके अंदर हमें रिलीफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट था हमारा फ्लूटामाइड। फ्लूटामाइड क्या था, एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग थी जो ब्लॉक करती है एक्शन ऑफ द एंड्रोजेंस को एट द रिसेप्टर लेवल। इसे आप किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लूटामाइड को आप बीपीएच में इस्तेमाल कर सकते हैं, हिर्सुटिज्म में, कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट के अंदर। फिनास्टेराइड क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है कन्वर्जन टेस्टोस्टेरोन का टू पोटेंट एंड्रोजन। ठीक है, ये कितनी डोज ली जाती है इसकी, 5 मिलीग्राम डेली फॉर द 6 मंथ। ठीक है, ये एक कॉम्पिटिटर इनिबिटर है एंजाइम किसका, 5 अल्फा रेडक्टेज का, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसको कन्वर्ट करवाता है, टेस्टोस्टेरोन को टू डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, लिबिडो डिक्रीज हो जाएगी और टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी हो सकता है ऑन द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटी एंड्रोजन्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।